आपको अगर कथा मिल गई, संत दर्शन हो गया, पहले तो इस संसार में संत मिलना मुश्किल है, और संत मिल गए तो पहचानना मुश्किल है। पहचानने में बड़ी गलती हो जाती है। ध्यान दें, किसको किसको गलती हुई। रामचरितमानस में राजा प्रताप भानु को गलती हो गई पहचानने में। एक नकली संत को असली संत समझ बैठे। जो अपने को कहा एक तनु, वो नकली था। प्रताप भानु ने उसे असली समझ लिया। और श्रीमद् भागवत महापुराण में संत को पहचान कौन नहीं पाए? बोले महाराज परीक्षित समीक ऋषि के आश्रम में गए, और समीक ऋषि संध्याकालीन साधना कर रहे थे। आवाज लगाया, महाराज कोई अंदर है? आश्रम से आवाज जब नहीं आई, अंदर जाकर देखा कुटी में समीक ऋषि समाधि लगाए थे। कलयुग का प्रभाव था महाराज परीक्षित के ऊपर, इसलिए महाराज परीक्षित ने मृतक सर्प लपेट दिया गले में। क्यों? संत को पहचान नहीं पाया। ध्यान दें, राजा प्रताप भानु एक नकली संत को असली संत समझ बैठे। उसका फल क्या हुआ? पूरे खानदान सहित निशाचर बनना पड़ा। और आज महाराज परीक्षित ने जब एक असली संत को नकली संत समझ बैठे, तो उसका क्या फल मिला? बोले समीक ऋषि के पुत्र श्रृंगी ऋषि ने महाराज परीक्षित को श्राप दे दिया। इति लंघित मर्यादम तक्षकः सप्तमे हनि दस्यन्ति कुलांगारम नोचितम वदकारकम। महाराज जिसने मेरे पिता के गले में मृतक सर्प लपेटा है, उसकी 7 दिन में मृत्यु हो जाएगी। कहने का मतलब एक है, संत मिलना मुश्किल है, और मिल गया तो पहचानना मुश्किल है। और एक बार संत को पहचान लिया मेरे भाई बहन, तो संत से बिछुड़ना भी मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, संत जब जीवन में हमारे मिलता है बहुत सुख होता है, असंत जीवन में मिलता है तो मिलत एक दुख दारुण देहि। और संत जब बिछुड़ने लगेगा तो बिछुड़त एक प्राण हरि लेहि। मतलब दोनों दुख देते हैं, संत भी असंत भी। ध्यान देना, संत से बिछुड़न होगा तो मिलन भी कभी न कभी होगा जरूर। और महापुरुष के सानिध्य में जाओ, आप उनसे बिछुड़ भी जाओ, परंतु एक बात का ध्यान रहे, उनके द्वारा जो हरि भक्ति आपको प्राप्त हुई है, जो मंत्र आपको प्राप्त हुआ है, उस मंत्र को निरंतर याद करते रहो, उस मंत्र का निरंतर जप करते रहो, और उस जप करने मात्र से ही आपका कल्याण हो जाएगा। ध्यान दें, सदगुरु वैद्य वचन विश्वासा। सदगुरु भगवान के वचन पर विश्वास करने वाला, वैद्य के वचन पर विश्वास करने वाला। ध्यान दें, सदगुरु के वचन पर विश्वास करेंगे भवसागर पार हो जाएंगे। वैद्य के वचन पर विश्वास करेंगे तो रोग से मुक्ति मिल जाएगी। बंधुओं, अब गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने बाल कांड को प्रारंभ किया। और बाल कांड को जब गोस्वामी जी ने जब प्रारंभ किया, क्या सुंदर मंत्र लिखा गोस्वामी जी ने। वाह, देखो क्या कनेक्शन है भागवत और रामचरितमानस का। गोस्वामी जी ने पहला मंत्र लिखा रामचरितमानस बाल कांड का, वर्णानामर्थ संघानां रसानां छन्दसामपि मंगलानां च करतारो वंदे वाणी विना।
देखिए, जो चीज हम पाए रहेंगे डकार तो उसी चीज की आएगी। जो चीज पाए रहेंगे डकार तो उसी चीज की आएगी। मतलब मूली पाके आया है तो मूली की डकार करेगा, प्याज लहसुन पाके आया है तो प्याज लहसुन की दुर्गंध आएगी। वह अक्षर ब्रह्म का बीजाक्षर है वह। और पहले लिखा वर्णानाम अर्थ संघानाम, वह अक्षर से शुरू किया। और श्रीमद् भागवत महापुराण भी कहां से प्रारंभ हुई? वरीयाने सते प्रसन्नः हितो कृतो लोक हितो रता, वह से प्रारंभ हुआ। क्या कनेक्शन है रामचरितमानस का और भागवत का? मतलब जो पाओगे उसकी डकार आवेगी। ब्रह्म का बीजाक्षर है वह। और अण लगा दिया और ऊपर से र लगा दिया, वर्ण हो गया। अब वर्ण माने हम समझे, वर्ण माने होता क्या है? तो पहले वर्ण माने समझ लें, एक तो सरल भाषा में समझे, वर्ण माने 4 वर्ण। कौन कौन? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, 4 वर्ण होंगे। फिर वर्ण माने वर्णमाला, वर्ण माने अक्षर। तीसरा हुआ वर्ण माने रंग। श्याम जी कौन से वर्ण के थे? बोले नील वर्ण के। राम जी कौन से वर्ण के थे? बोले नील सरोरुह नील मणि, नील नील घन श्याम। और कैसे थे राम जी? नवकंज लोचन कंज मुख कर कंज पर कंजारो, नवकंज लोचन पर कंजारो, श्री रामचंद्र कृपालु मधुमन हरण भव भय दारुण, श्री रामचंद्र कृपालु मधुमन हरण भव भय दारुण, हरण भव भय दारुण, हरण भव भय दारुण। एक वर्ण माने रंग। राम जी नील वर्ण के थे और लखन जी गौर वर्ण के थे। ध्यान दें, इधर रामचरितमानस के प्रारंभ को व से शुरू किया, प्रारंभ किया। वर्णा नामर्थ संज्ञानाम रसानाम छंदसामपि। और धन्य है गोस्वामी जी, रामचरितमानस को इति ले जाकर कहाँ किया? वह अक्षर में ही इति कर दिया। वह से प्रारंभ किया वर्णा नामर्थ संज्ञानाम, और इति कहाँ किया? वह में ले जाकर के। उत्तरकांड की जो उत्तरकांड का सबसे अंतिम मंत्र है, ते संसार पतंग घोर किरणे दहंती नो मानवा। मतलब वह अक्षर में ही पूरी रामचरितमानस समाहित है। अब मैंने आपसे कहा वर्ण माने ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। अब ध्यान दें तो रामचरितमानस पे अधिकार किसका है? ब्राह्मण देवता यह कहें कि हम राम जी के गुरु जी हैं, वशिष्ठ गोत्री ब्राह्मण हैं, इसलिए मानस पर मेरा अधिकार है। क्षत्रिय कहें कि भाई रामचरितमानस पर मेरा अधिकार है क्योंकि राम जी हमारे यहाँ प्रकट हुए थे।
और वही से क्या कहें, भाई हम तो कथा का आयोजन कराते हैं, राम जी की हमने सेवा किया है, इसलिए रामचरितमानस पर मेरा अधिकार है। और शूद्र क्या कहें, शूद्र अगर कहने लगे कि भाई राम जी ने तो हमें हृदय से लगाया था, हमारे मालिक बहु निषाद राज को हृदय से लगाया था, सबरी का उद्धार किया था, तो रामचरितमानस पर मेरा अधिकार है। ध्यान दें, मानस पर ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र किसी का अधिकार नहीं है। महाराज फिर किसका अधिकार है? तो बाल कांड में लिखा वर्ण और उत्तर कांड में लाकर गोस्वामी जी ने लिखा मानवाह। वर्ण हो किसका हो, मानव का हो, मानव मात्र के लिए ही श्री रामचरितमानस की कथा है। बात समझ में आ गई? मानव मात्र के लिए ही श्री रामचरितमानस की कथा है। रामचरितमानस हमारे जीवन को धन्य कर देती है और श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा हमारे मृत्यु को धन्य कर देती है। जीवन को सार्थक बनाना हो तो रामचरितमानस की शरणागति स्वीकार करो और मृत्यु को सार्थक बनाना हो तो श्रीमद् भागवत महापुराण की सन्निधि ग्रहण करो। गोस्वामी जी ने 7 मंत्र लिखे रामचरितमानस के बाल कांड में और 7 मंत्र लिख करके 9 लोगों का वंदन किया। पहले किसका वंदन किया? वंदे वाणी विनायको। वाणी की देवी कौन है? सरस्वती। और ज्ञान के दाता कौन है? बोले गणपति। सरस्वती और गणपति का वंदन किया। मतलब वाक्पटुता तो बहुत है परंतु ज्ञान नहीं है, ज्ञान की कमी है तो वाक्पटुता कोई काम नहीं आएगी। और ज्ञान तो बहुत है परंतु हम बोल नहीं पाते हैं, वाणी विलास नहीं है हमारे पास तो भी कमी हो जाएगी। इसलिए गोस्वामी जी ने कहा वंदे वाणी विनायको। हम दोनों का वंदन करते हैं, मुझे वाणी भी चाहिए और मुझे ज्ञान भी चाहिए। भवानी शंकरौ वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो याभ्याम विना न पश्यन्ति सिद्धाः स्वान्तः अस्तमेश्वरम्। भवानी शंकर का वंदन किया और भवानी शंकर मतलब 2 वंदना उधर 2 इधर 4। और प्रमाण क्या दिया? भवानी श्रद्धा है और भगवान शिव विश्वास है। मनुष्य के जीवन में श्रद्धा और विश्वास जब तक एक नहीं होती, क्योंकि श्रद्धा का जन्म होता है, श्रद्धा प्रकट होती है और विश्वास का जन्म नहीं होता मेरे भाई बहन। विश्वास अजन्मा होता है, भगवान महादेव अजन्मा है और श्रद्धा पार्वती का प्रागट्य होता है। कहीं कारण हिमगिरि गृह जाई जननी पार्वती तनु पाई, प्रागट्य होता है। अब गुरु का वंदन किया। गुरु जी कैसे हो? बोले गुरु शंकर रूपिणो। 2 गुरुओं का वर्णन आया। कौन कौन गुरु? बोले कृष्णम वंदे जगत गुरुम और गुरु शंकर रूपिणो। भगवान कृष्ण को गुरु बताया गया और महादेव को गुरु बताया गया। गुरुदेव भगवान का वंदन किया। वंदे बोधमयम नित्यम गुरुम शंकर रूपिणो यमाश्रुतो हि वक्रोपि चंद्र सर्वत्र वंदते। माने टेढ़ा चंद्रमा भी शोभायमान हो जाता है महादेव के जब मस्तक पर लगता है तो। बंधुओं, गुरु का वंदन करने के बाद 5 लोगों का वंदन हो गया। फिर गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा सीताराम गुणग्राम पुण्यारण्य विहारिणो वंदे विशुद्ध विज्ञानो कवीश्वर कपीश्वरो। सीताराम गुण रूपी अरण्य में विहार करने वाले कौन कौन हैं? बोले 2।
कविश्वर कपीश्वरो। कविश्वर श्री वाल्मीकि जी और कपीश्वर श्री हनुमान जी महाराज। 5 2 7 लोगों का वंदन हो गया। अब वंदन किया महाराज श्री सीताराम जी का। यन माया वसवर्तिम विश्वमखिलम ब्रह्मादि देवासुरा यस्त्वादमसेव भाति सकलम रज्जो यथा हे भ्रम। जिनकी माया के वशीभूत ब्रह्मादि देवासुरा सब व्यामोहित हो जाते हैं। और श्रीमद् भागवत महापुराण में भी कृष्ण की लीलाओं से सब व्यामोहित हो जाते थे। जनमान व्यस्य यतुन वयाद कर्त चार्थे स्वविज्ञः स्वराट तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्ति यत सूरय। यानी गोस्वामी तुलसीदास जी ने खूब भागवत जी का अध्ययन किया था। इधर क्या कह रहे हैं? यन माया वसवर्तिम विश्वमखिलम ब्रह्मादि देवासुरा। और इधर मंगलाचरण में कह रहे हैं मुह्यन्ति यत सूरय। जिनकी माया से चतुर्मुखी ब्रह्मा भी व्यामोहित हो जाते हैं। बात समझ में आ रही है कि बहुत कड़ी हो रही है? बात समझ में आ जा रही है ना? और कठिन अगर समझ में आती हो तो और सरलता वाली हो जाए। यानी गोस्वामी तुलसीदास जी ने भागवत जी का खूब अध्ययन किया था। बंधुओं, श्री सीताराम जी का वंदन किया, उनके चरण कमल का वंदन किया। कितने लोगों का वंदन किया? 7 मंत्र लिखा और 9 लोगों का वंदन किया। मानो गोस्वामी तुलसीदास जी 9 अंक पहले ही लिख दिए, संकेत दिया। 9 अंक क्यों लिखा? 9 लोगों का वंदन क्यों किया? क्योंकि 9 अंक श्री राम जी को बड़ा पसंद है, बड़ा प्रिय है। क्यों प्रिय है? ध्यान दें। रामचरितमानस लिखी कब गई? 9वीं तिथि को। यहाँ वाह, जब रामचरितमानस में प्रवेश करो तो तुरंत भागवत जी कहते हैं देखो देखो रामचरितमानस 9वीं भौमवार मधुमासा अवधपुरी यह चरित प्रकाशा। 9वीं तिथि को प्रारंभ हुई अयोध्या में। और भागवत भगवान की कथा जब प्रथम कथा हुई, श्री सुखताल में बैठकर सुखदेव जी ने परीक्षित को कथा श्रवण कराया। उस दिन भी तिथि 9वीं थी। क्या कनेक्शन है? जब गोकर्ण जी महाराज ने अपने भाई धुंधकारी के निमित्त कथा श्रवण कराया, वह भी तिथि 9वीं थी। पुनः जब गोकर्ण जी ने ग्रामवासियों के लिए भागवत कथा करी तो फिर तिथि 9वीं थी। सनक सनंदन सनत कुमार एवं सनातन ने श्रीमद् भागवत कथा नारद जी को श्रवण कराया तो तिथि 9वीं थी। और रामचरितमानस प्रारंभ हुई तो तिथि 9वीं थी। 9वीं भौमवार मधुमासा अवधपुरी यह चरित प्रकाशा। बंधुओं, अब राम जी का प्रागट्य कब हुआ? बोले 9वीं तिथि मधुमास पुनीता शुक्ल पक्ष अभिजित हरि प्रीता। 9वीं तिथि को ही राम जी का प्रागट्य हुआ। सबरी महारानी को राम जी ने कितनी भक्ति बताई? बोले नवधा भगति कहूं तो ही पाही सावधान सुन धरु मन माही। 9वीं कहने का मतलब एक है कि 9 राम जी को बड़ा प्रिय है। और 9 का जो पहाड़ा होता है, टेबल होता है, वो आप बोलते जाइए वो प्लस करते जाइए, सब 9 का ही 9 आएगा। 9 एक कम 9, 9 दूनी 18, 1 और 8 जोड़ दीजिए 9, 9 त्रिक 27, फिर 2 7 9, 4 बार ले जाइए तो 36, 3 6 9, मतलब पूरा जोड़ लीजिए सब 9 ही 9 आएगा। इसका मतलब राम जी को 9 अंक बड़ा प्रिय। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं
नवमी तिथि मधु मास पुनीता, नवमी तिथि मधु मास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभिजित हरि प्रेता, शुक्ल पक्ष हरि प्रेता, नवमी तिथि मधु मास पुनीता, नवमी तिथि मधु मास पुनीता, शुक्ल पक्ष हरि प्रेता, शुक्ल पक्ष जित हरि प्रेता। बंधुओं, अब रामचरितमानस में गोस्वामी जी ने सबका बंधन किया। बंधन मतलब किसी का छोड़ा ही नहीं, सबको बंधन कर दिया। इतना तक कि दुष्टों को भी बंधन कर दिया।